अब हम जानेंगे वाटर हैसिंथ के बारे में, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल. इट इज one of the most invasive weed found growing on standing water. वाटर हैसिंथ स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है. वाटर हैसिंथ मोस्ट इन्वेसिव वीड होता है. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर which leads to death of fishes. वाटर हैसिंथ जो है वाटर से ऑक्सीजन को खींचता है, जिसकी वजह से फिशेस मर जाती है. दिस प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स. इस प्लांट के फ्लावर्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, इसलिए उनको इंडिया में लाया गया था. लेकिन ये मोस्ट इन्वेसिव वीड होता है. सिंस इट प्रोपैगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, it is very difficult to get rid of it. Okay. Asexual reproduction in plants is called vegetative reproduction. Okay. अब हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के बारे में. Reproduction by vegetative propagules is called vegetative propagation. अब हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल रनर, राइजोम, सखर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. ओके. इन सभी स्ट्रक्चर्स के द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. इन सभी स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कहा जाता है. इनसे नए ऑर्गेनिज्म का बनना वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के नाम से जाना जाता है. ओके. फिर से रिपीट करता हूँ. रनर, राइजोम, सखर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. ओके. ऑफसेट ऑफ वाटर हैसिंथ. वाटर हैसिंथ में ऑफसेट जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल होता है. वाटर हैसिंथ में ऑफसेट जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल होता है. पोटैटो में आइस ऑफ पोटैटो जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं. Rhizome of ginger and banana. Rhizome of ginger and banana. अगेव में बल्बिल ऑफ अगेव जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल होता है. बल्बिल ऑफ अगेव से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम आर आल्सो कॉल्ड एज अ adventitious buds. ब्रायोफाइलम में लीफ बड्स यानी एडवेंचियस बड्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं. उनसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. ओके. अब हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. Formation of male and female gametes either by same individual or different individuals of opposite sex. ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और अथवा डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. These gametes fuse to form zygote, which develops to form new organism.
मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट डेवलप होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस होता है। Sexual reproduction results in offsprings that are not identical to themselves or to their parents. ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं, आइडेंटिकल डॉटर्स। Sexual reproduction results in offsprings that are not identical to themselves or to their parents because of fusion of gametes. Okay? अब हम जानेंगे phases in sexually reproducing organisms के बारे में। जनरली 3 phases होते हैं। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल or vegetative phase, second one is reproductive phase, third one is senescent phase. जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला फेज होता है। सीनेंट फेज रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में वाला फेज होता है। ओके, अब हम जानेंगे एनुअल, बाई एनुअल एंड पेरिनियल प्लांट्स के बारे में। लाइफ स्पैन के आधार पर प्लांट्स को हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, दैट इज एनुअल, बाई एनुअल एंड पेरिनियल। एनुअल प्लांट्स एक ही सीजन तक जिंदा रह सकते हैं। बाई एनुअल प्लांट्स 2 सीजन तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि पेरिनियल प्लांट्स 2 से भी अधिक सीजन तक जिंदा हो सकते हैं। एनुअल एंड बाई एनुअल प्लांट्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेंट phases, but in perennial species it is very difficult to clearly define these phases. एनुअल और बाई एनुअल प्लांट्स में हम क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेंट फेजेस, लेकिन पेरिनियल स्पीसीज में हम क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे अनयूजुअल फ्लावरिंग के बारे में। अनयूजुअल फ्लावरिंग बाम्बू स्पीसीज में होता है, नीलकुरंजी में होता है। ओके, bamboo species and neelkoranji. Bamboo species flower only once in their lifespan, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. bamboo species जो होते हैं लगभग 50 से 100 साल के बाद फ्लावरिंग करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करके डाई हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। स्ट्रोबियालैंथस कुंतियाना यानी नीलकुरंजी फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है स्ट्रोबियालैंथस कुंतियाना। नीलकुरंजी इज found in hilly areas of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Neelkuranji is found in hilly areas of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. और नीलकुरंजी के फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ओके, ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। If you like this video,
Please press the like button. Okay, thank you. Bye.